गया। हाँ हाँ कर 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 सलाउद्दीन माने दो भाई। हाँ सर ओके। ईद मुबारक आप सबको। हाँ बा हाँ शुक्रो। सर एक तो तमाम सहाफ़ी की जानिब से आपको तर्जमान सिंध हुकूमत मुकर्रर होने पर हम आपका जो है वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से केएमसी की जानिब से तमाम कराची वालों को, तमाम सिंध में पाकिस्तान में बसने वालों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जहां आज ईद उल फितर मनाई जा रही है, सबको ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार जो फ़लस्तीन में, कश्मीर में मुसलमानों के साथ ज़्यादती की जा रही है, जो इंसानियत का गला घोटा जा रहा है, जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, इसको फिल फौर ख़त्म किया जाएगा। और जो अमन व सुकून जिसकी इस्लाम बात करता है, वो अमन व सुकून हमारे कश्मीरी भाई बहनों को भी मिलेगा और फ़लस्तीन के भाई बहनों को भी मिलेगा। ये दुआ है परवरदिगार से, ये तमन्ना है हम सब की कि अल्लाह ताला ये दिन हमें जल्द दिखाए, ताकि ये जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, ये कत्ल ख़त्म हो और दुनिया भर में अमन व सलामती देखने को मिले। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं सर मेयर साहब कि आपसे पहले गवर्नर साहब और इससे पहले कराची में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं, कराची के अमन अमान को किसी और इदारे के हवाले करने की बातें हो रही। अभी भी कोई इदारा बना है, उसको कह रहे हैं कि वो इधर आए और कराची का अमन अमान ठीक करे। 18वीं तरमीम में तो ये मामला सूबे का है, क्या ये कराची का अमन अब दीगर इदारे ठीक करेंगे या आपकी सूबाई हुकूमत ठीक करेगी? गलतियाँ कहाँ हैं? देखिए, अगर आप माजी पर नज़र डालें तो इसी कराची शहर में हमारा प्यारा कराची शहर कायद जो है, एक ज़माने में यहाँ पर पहिया जाम हड़ताल होती थी। यहाँ पर टारगेट किलिंग हो, दहशत गर्दी हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, भत्ताखोरी हो, फैक्ट्रियों को आग लगा देना, दुकानों को बंद कर देना, शॉपिंग एरियाज़ को बंद कर देना, वो एक मामूल था इस कराची शहर में। लेकिन आपने देखा कि सिंध हुकूमत ने फिर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया कराची शहर में 2014 में, और उस ऑपरेशन के नतीजे में पहली बार एक मुल्क भर के अंदर एक फ़िज़ा थी जिसके अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस आपकी सियासी जमातों ने इस्टेब्लिश किया। आपको याद होगा 21वीं आईनी तरमीम आई थी, उसके बाद एक अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जिसको सूबाई सिंध के अंदर वज़ीर आला सिंध ने लीड किया। हमारी पुलिस हो, हमारी रेंजर्स हो, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हों, सब ने बड़ा मुतहरिक तरीके से काम किया और वो कराची जो कि दुनिया का गालिबन चौथा या पाँचवा सबसे ख़तरनाक शहर करार दिया जाता था, उसके अंदर ऐसा अमन आया कि 132वें 133वें नंबर पर हम आ गए। मैं इस बात का मुझे अदराक है कि पिछले 6 7 8 माह में सिचुएशन ख़राब हुई है, जिसकी वजह से वही रैंकिंग हमारी जो 5 से बेहतर होकर 132 पे आ गई थी, वो गालिबन 82 या 83 हो गई है। मैं समझता हूँ हमें चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। बड़े क्राइम इस वक्त शहर में नहीं हो रहे, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं ये एक प्रॉब्लम है, एक वो कहते हैं ना जिन है, जिसको काबू करने की ज़रूरत है। और जिस तरह माजी में हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ज़बरदस्त तरीके से काम करते हुए दहशत गर्दी और तमाम बड़े जराइम को ख़त्म किया, ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का एक गैंग है जिनका टारगेट ये है कि शहर के अंदर सिचुएशन को ख़राब की जाए, इंशाल्लाह यही कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके ऊपर नमर्द आज़मा होंगे। और वज़ीर आला सिंध हों, वज़ीर दाखिला हों, वो कैटेगोरिकली आपने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको कह चुके हैं कि जो सपोर्ट आपको हुकूमत से चाहिए वो सपोर्ट आपको मिलेगी, लेकिन हमें अपने शहरियों को, चाहे वो आपके अर्बन सेंटर्स में हो या रूरल एरियाज़ में हो, वहाँ पे उनको अमन देने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जिस तरह माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने काम करके दिया, एक बार फिर आपको आप देखेंगे इसके अंदर बेहतरी आएगी और अमन व अमान की सिचुएशन कायम की जाएगी। मुझे ये फरमा दीजिए कि दो बातें हैं मुख्तसर सी। एक तो गवर्नर साहब कह के गए कि SIFC अगर आएगी तो एक हफ्ते में अमन हो जाएगा, गोया उनको पता है कि सिर्फ वही कर सकते हैं, सिविल इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है। दूसरी बात, आपने कहा स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आप ही के दौर में इनिशिएटिव था टैगिंग का, इसमें सर ये वो उसका जी आप बोले टैगिंग का प्रोसेस प्रोक्योरमेंट तक तो चला गया था, वो उसकी क्या अब तक अपडेट है? इसमें ये ऐड करें कि गवर्नर आइनी होता है और वफाक में सिंध का नुमाइंदा होता है गवर्नर। वही गवर्नर अगर आइन के खिलाफ बातें करें तो फिर क्या होगा? यार इसमें बेहतर चीज़ जो है वो आप
गवर्नर साहब खुद कमेंट कर सकते हैं। मैं गवर्नर साहब के साथ अभी नमाज़ पढ़ी है, गले भी मिला हूँ, ईद की मुबारकबाद भी पेश की है, तो छोड़े मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये चीज़ें हो नहीं सकती, आप सब बखूबी जानते हैं। बाकी जो ई टैगिंग वाली बातें, देखें मैं मुशीर कानून था, कानून साजी मेरा काम था, डोमेन था। वो ई टैगिंग का कानून हमने अपनी सिंध असेंबली से पास करा के उसको नोटिफाई करा दिया। उसकी अमल दरामद जो है वो आखिर में होनी है पुलिस के ज़रिए, प्रोसिक्यूशन के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए, क्योंकि उसके अंदर हमने पूरा तरीक़ेकार दिया था कि अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर होगा, यानी कि वो क्या है, आदि मुजरिम जो होते हैं, जो बार बार वही ऑफेंस करते हैं, उसके लिए पुलिस अदालत में दरख्वास्त देगी और अदालत जब बेल दे रही होती है तो बेल के साथ जो है वो ई टैगिंग का ऑर्डर करेगी ताकि उसकी मूवमेंट को देखा जा सके। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर थोड़ा सा अदालतों को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, पुलिस को नेचुरली लीड लेने की ज़रूरत है, उनके जो आयो वगैरह हैं उनको बड़ा प्रोएक्टिवली इस कानून साजी के ऊपर अमल दरामद कराने की ज़रूरत, और जो प्रोसिक्यूशन से हुकूमत से मदद दरकार होगी उसके लिए हमेशा हाजिर है, इंशाल्लाह करके देंगे। प्रोक्योरमेंट करना काई साहब मेरा बहसियत मेयर या मुशीर कानून तो मेरा काम नहीं था, ये काम पुलिस खुद करती है। मैं आईजी साहब आ चुके हैं इस वक्त, आईजी साहब के पूरे बेचारे के ऊपर रोज़ बयानात ऐसे चल रहे हैं कि वो आईजी काम कब करेगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि बयानबाजी करने से अगर मसाइल हल होते तो शायद क्या बोलूँ मैं। मेयर साहब, कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने कहा है कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान से आते हैं, तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या तायद करेंगे, तरदीद करेंगे? थोड़ा सा आपने अगेन शर क्रिएट करने की कोशिश की उसके अंदर। उन्होंने कहा ये कराची शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कहाँ से आते हैं। अब वो अफ़गानिस्तान से भी आ सकते हैं, वो बलूचिस्तान से भी आ सकते हैं, वो सिंध के बाकी अजला से भी आ सकते हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, इस्लामाबाद से, कश्मीर से, कहीं से भी आ सकते हैं। और बात दुरुस्त है ये टू सम एक्सटेंट कि 2011 में एक स्टडी सिंध हुकूमत ने कराई थी कि डेली कराची कितने लोग आते हैं, तो कमिश्नर साहब ने गालिबन ये उस ज़माने में लीड की थी, जो मुझे अगर मेरी याददाश्त ठीक है 10 से 12 हज़ार अफराद डेली कराची शहर आते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि डेली आप में से कुछ दोस्त हैं जो ट्वीट भी करते हैं, बातें भी करते हैं, ख़बरें भी चलाते हैं, कराची बहुत बुरा है, कराची में कुछ नहीं है, तबाही हो चुकी है, लेकिन डेली 10 से 12 हज़ार लोग सिंध के दारुल खिलाफा कराची क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि कराची के अंदर उनको मुआश मिल रहा है ना, उनको रोज़गार मिल रहा है, बेहतर तिब्बी सहूलियात मिल रही हैं, एक ऐसा मुआशरा मिल रहा है जहाँ पर आप खुल के बात तो कर सकते हैं, इतनी टॉलरेंस तो है लोगों के अंदर, इतनी फराख दिली तो है कि आपको अपने अंदर समो लेते हैं। तो ये कराची की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उसको चंद लोगों ने इस तरह की नेगेटिव बयानबाजी करके मैं समझता हूँ मसख कर दिया है। मैं समझता हूँ कराची बड़ा ज़बरदस्त शहर है, बेहतरीन शहर है। जो शहर इस मुल्क को चलाता है ना, वो शहर बुरा नहीं हो सकता, उस शहर में सब कुछ ठीक है। और मैं समझता हूँ बहसियत मेयर मैं इसी नैरेटिव को आगे लेकर चलना चाहता हूँ कि इस शहर में कोई इशू नहीं है, इशूज़ हम जैसे लोगों में कुछ है जिनको हमें दुरुस्तगी करने की ज़रूरत है। सर, आप तर्जुमान बन चुके हैं, अब क्या काबीना का सबको इंतज़ार है? अभी तक हुकूमत तो नहीं आ चुकी है, लेकिन काबीना मुकम्मल नहीं हो रही, तो क्या समझते हैं कब तक वज़ीर आला सिंध जो है काबीना का आदमी तौर पर फैसला कर लेंगे कि कोई नए वज़रा आ जाएं, क्योंकि आपका भी नोटिफिकेशन मैं केम आपका पैगाम जो है वज़ीर आला सिंध को और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को पहुँचाऊँगा कि बहुत शिद्दत से इंतज़ार है हमारे वज़रा का, हमारी काबीना का। सेनेट के इंतखाबात चल रहे थे, उस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन काबीना आ चुकी है। देख, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वज़ीर आला है, 10 वज़रा हैं, 3 उनके मुशीर हैं, तो काबीना आ चुकी है। काबीना के अंदर एक्सपेंशन, रद्दबदल एक रूटीन की चीज़ है जो कि होती रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत मौजूद है, वज़रा मौजूद है और काम किया जा रहा है। लेकिन आपके पैगाम को मैं इंशाअल्लाह कन्वे करूँगा। अमन-अमान के हवाले से जो पुलिस अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि जब तक सियासी मुदाखलत खत्म नहीं होगी अमन-अमान कायम नहीं हो सकता। कराची में सेंट्रल ज़िले के लिए एक नाम मशहूर है कि वो कहेंगे तो वो लगेंगे, केमाड़ी के लिए एक नाम मशहूर है कि वो कहेंगे तो वो लगेंगे। इसी तरह से जेकबाद, कोटकी और दीगर अदला में ये कहा जाता है कि फिलहाल अगर सियासी शख्सियात जिस SSP को अप्रूवल देंगे वो लगेंगे। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि देखिए, मैं बताऊँ, किसी भी मुआशरे में सबसे बड़ा स्टेक जो है ना वो सियासी शख्सियात का ही होता है, जो कि आवाम के दरमियान जाते हैं वोट लेने के लिए। और जब आप वोट मांग रहे होते हैं ना, लोगों के जो मसाइल होते हैं, लोग आपने ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, तो ये जो बार बार कहते हैं ना सियासी मदाखलत, आप बताएं, आप सब सीनियर सहाफ़ी हैं, जो अमन व अमान की सिचुएशन 15 अगस्त को हम छोड़ के गए थे, आज अप्रैल के महीने में क्या अमन व अमान की वही सिचुएशन है? आप सब रोज़ TV पर चला रहे हैं कि बतदरीज उसके अंदर ख़राबी आई है।
तो पिछले 7-8 माह में कौन सी सियासी मदाखलत थी? ज़रा पूछें उस वक्त के वज़ीर दाखिला से, आज के वज़ीर दाखिला से जो कि सियासी आदमी है, उस बेचारे से तो रोज़ पूछ रहे हैं आप। उस वक्त जो वज़ीर दाखिला 7 महीने था, उसने क्या काम किया? ये कच्चे के ऊपर ऑपरेशन उस ज़माने में हो गया था, आज हम रोक रहे हैं। क्या उस ज़माने में कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम नहीं हो रहा था? और ये जो बार बार बात की जाती है, मुझे बताएं लाहौर के अंदर इस वक्त वारदातें नहीं हो रही हैं? सिर्फ आपको ये पीपल्स पार्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। मैं ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैं शर्मनाक करार देता हूँ। सियासी मदाखलत जो है ना वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि सियासी स्टेक होल्डर जो है ना किसी बंद कमरे में नहीं बैठे होते हैं, वो आवाम के दरमियान होते हैं, उनको आवाम की तकलीफ़ का एहसास होता है। तो ये खुदारा इन बातों को, जो पुलिस वाला आपको ये कहता है ना, कभी उनको बोलिएगा ऑन रिकॉर्ड ये कहें। ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेने के लिए उन्हीं वज़रा के पास आएंगे और उसके बाद किसी और के पास चलेंगे। बाकी आपने कहा सेंट्रल कोई और चलाता है, सेंट्रल एक ज़माने में कोई और चलाता था, किमाड़ी भी कोई और चलाता था। अब वो दिन नहीं है कराची शहर में। अब कराची शहर जो है ना उस डर खौफ से नहीं चलाया जा रहा। अब कराची शहर इंशाल्लाह कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है। और हाँ, ये जो स्ट्रीट क्राइम का प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। इसके लिए पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पुलिस के पास ये कोई राइट नहीं है कि अपनी नाअहली को या लैक ऑफ परफॉर्मेंस को वो ये कह दें कि इसकी ज़िम्मेदारी फ़लाँ सियासतदान के ऊपर जाती है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो तमाम इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं, वो अपना काम करें और कराची वालों को जो एहसास अमन है, सलामती है, वो प्रोवाइड करने में अपना किरदार अदा करें। कोई सियासी मदाखलत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल कंप्लीट सपोर्ट हासिल है कि